अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जर्द पत्तों का बन। नौफल जो कि कैसर कला रहते रहते थक चुका है, वो ऐसा लाइफस्टाइल नहीं चाहता था जैसे उसे यहाँ पर मिला। इसलिए तो डिसाइड किया कि वापस जाना चाहिए। बस में बैठा वापस जाने लगा तो मीनू यहाँ पर उसकी बहुत मिन्नतें करती हैं, डॉक्टर साहब वापस ना जाएं, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब तो बस में बैठा और बस जाने ही लगा। लेकिन रास्ते में डॉक्टर को भी एहसास हुआ, क्या वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्या वो खुदगर्जी तो नहीं दिखा रहा, कि अपने सुकून की खातिर वो किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहा। ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ जा भी रहा है। दूसरी तरफ आज ही अफसल को डॉक्टर की ज़रूरत भी पड़ गई। अफसल जिसने बहुत ज़्यादा ड्रामे करके डॉक्टर को यहाँ से निकलवा तो दिया, लेकिन रानी जिसकी बेटी किसी के घर में मुलाजमत करती है, झाड़ू पोछा करती है, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादती की। यहाँ तक कि रानी की बेटी की 3 पसलियाँ टूट गई। अब तो उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना ही था। यहाँ पर आकर अफसल रानी को बताने लगा कि बहुत बुरी हालत है बेटी की, उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाना है। यहाँ डिस्पेंसरी में कोई डॉक्टर नहीं और अफसल भी इलाज नहीं कर सकता, इसलिए दूर जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना बहुत ज़रूरी है। रानी रोते धोते अपनी बेटी को दूर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाती है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अफसल भी रानी को तसल्ली देने के लिए साथ ही मौजूद है। आगे चलकर हमें अफसल और रानी का माजी भी दिखाई देगा कि इनकी माजी की भी कोई स्टोरी होगी, तभी तो आज दोनों इस दुख में बहुत ही दुखी हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो लड़की के बाप को ज़रा परवाह नहीं, जो कि जवारी है, जुआ खेलने में बिजी है। उसको जब मालूम पड़ा कि बेटी की तबीयत ख़राब है तो गुस्से में आ गया कि दूर हॉस्पिटल जाने की क्या ज़रूरत है। वहाँ अगर बेटी को एडमिट कर लिया गया तो वो बहुत दिन अपने काम पर नहीं जा सकेगी, जिसकी वजह से पैसा भी नहीं आएगा। अब वो जवारी है, इसी तरह से ही सोचता है। अपनी बेटी को वापस लाने के लिए और अपनी बीवी को डांटने के लिए वो फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर अफसल और रानी बेटी की वजह से काफ़ी परेशान हैं। और यहाँ पर आखिरकार रानी की बेटी इस दुनिया से चल बसी और ये खबर सारे घर वालों को, सारे गांव वालों को हिला कर रख देती है। रानी के घर में तो सफ़ेद मातम बिछ गया। अपनी बेटी को मुर्दा हालत में लेकर वापस आती है। दूसरी तरफ नौफल को एहसास हुआ कि वो बहुत गलत कर रहा है, उसे वापस जाना चाहिए। तभी तो बस से उतरकर वो वापस केसर कला आ जाता है। जहाँ पर आया तो मंजर ही कुछ और था। यहाँ पर तो रानी के घर में सफ़ेद मातम बिछ चुका था। वो काफ़ी हैरान है। अफसल उसे रानी के घर में लेकर आता है तो जब मीनू की नज़र यहाँ डॉक्टर साहब पर पड़ी तो फ़ौरन से आकर नौफल को झंझोड़ने लगी। दिखा दी अपनी खुदगर्जी, कर ली अपनी मर्जी। देख लिया आपने कि यहाँ डॉक्टर का होना कितना ज़रूरी है। अगर आप डिस्पेंसरी में मौजूद रहते वक्त पर वो लड़की यहाँ पर आ जाती तो उसकी मौत ना होती, हो सकता है वो बच जाती, लेकिन आपकी खुदगर्जी ने उसे मार डाला। अब वापस क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? जहाँ एक मौत हुई वहाँ और मौतें भी हो जाएंगी, आप जैसे बड़े लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर तो डॉक्टर साहब काफ़ी शर्मिंदा हैं। जाकर बेटी को मुर्दा हालत में देखते भी हैं और ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। बाप भी काफ़ी रो रहा है, लेकिन बाप तो शायद इस वजह से रो रहा है कि उसका दाना पानी बंद हो जाएगा, अब पैसे कमाकर कौन लाएगा। लेकिन अब नौफल ने तहैया कर लिया कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसलिए तो आगे चलकर मीनू की तबीयत भी काफ़ी ख़राब होने वाली है, होप्सो इसी सदमे की वजह से। तो फिर नौफल मीनू का खूब अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, उसका इलाज करता है और इरादा करता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। यहाँ के लोगों को वाकई उसकी बहुत ज़रूरत है।